आप सभी स्नेही सज्जनों को सदर नमस्कार। मैं शायर लंकेश आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं के न्यूज की अति खास पेशकश को लेकर के, जिसका नाम है उपासना शक्ति की। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप नवरात्र के 9 दिनों तक किस प्रकार से देवी दुर्गा की उपासना करें और इस उपासना में किन चीजों का आपको विशेष ख्याल रखना है और यह जानना है कि आप देवी मां की कृपा को सीधे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आदि शक्ति मां दुर्गा, जिनके बारे में सभी कहते हैं और हम कहते हैं जय माता की, जयकारा लगाते हैं, माता की उपासना करते हैं और जब माता की आरती कहते हैं तो भी ये बात हम जरूर कहते हैं कि पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी को माता, क्योंकि माता हमेशा माता होती है जो वात्सल्य, ममता, प्रेम हमेशा अपने पुत्रों पर बरसाती रहती है। आज नवरात्र का प्रथम दिन है। आज हम जानेंगे कि आज हम सर्वप्रथम कलश की उपासना किस समय पर करें और किस प्रकार से हम अपने जीवन में कलश की स्थापना को कर करके अपने घर में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, आरोग्य और संपदा का आवाहन कर सकते हैं। आज के दिन पूजा होती है शैलपुत्री की। नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती हैं मां शैलपुत्री और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। बात अगर नवरात्र की करें तो नवरात्र मां दुर्गा के प्रति आस्था और विश्वास प्रकट करने वाला पर्व है। इस दौरान माता के भक्त 9 दिनों तक तप, जप जैसे विभिन्न अनुष्ठानों से माता दुर्गा को प्रसन्न करके उनका आशीष मांगते हैं। वैसे तो वर्ष में चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ महीनों में 4 बार नवरात्र आते हैं, लेकिन इनमें चैत्र और अश्विन माह के नवरात्र को प्रमुख माना जाता है। वहीं अन्य 2 नवरात्रों को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इन 9 दिनों में माता के भक्त प्रतिपदा से नवमी तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। चैत्र नवरात्र हमें लाभ देता है और शरदीय नवरात्र हमें ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार प्रतिपदा से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी। इसको भी जानिए। अब नवरात्र में हमें पूजन कैसे करना चाहिए इसके बारे में भी जान लें। नवरात्र में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद घर के किसी पवित्र स्थान पर स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनाएं। वेदी में जौ और गेहूं के दानों को मिला करके आपको वहां पर मिट्टी में बो देना है। वेदी के पास धरती मां का पूजन करके वहां कलश स्थापित करें। इसके पश्चात सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी की उपासना करें। फिर वेदी के किनारे पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी मां की प्रतिमा को स्थापित करें। अगर प्रतिमा नहीं है तो आप देवी मां का चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। मां दुर्गा की कुमकुम, चावल, पुष्प, इत्र इत्यादि से विधि पूर्वक पूजन करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और देवी से प्रार्थना करनी है कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अब सबसे बड़ी बात है कि कलश की स्थापना किस समय पर करनी है। वैसे तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में स्थापना करें, लेकिन अगर उस समय पर हम नहीं कर पाते हैं तो हमें अभिजित मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी चाहिए। जो अभिजित मुहूर्त 11:15 से 11:45 तक रहता है। इस बीच में हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। ये हमें हर क्षेत्र में विजय श्री दिलाता है। अब तो मैंने आपको अभी तक ये बताया कि आपको क्या करना है। अब मैं बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है। नवरात्र में आपको ये नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में 9 दिन तक आपको दाढ़ी बाल नहीं कटवाने हैं। अगर आप घर में स्थापना कर रहे हैं या आपके घर में स्थापना है, आपने नहीं भी करी है, तो भी आपको दाढ़ी बाल, नाखून ये नहीं काटने चाहिए। उसके साथ साथ जो व्रतधारी नवरात्र में कलश स्थापना करते हैं और माता की चौकी स्थापित करते हैं, वे इन 9 दिनों में घर को खाली छोड़ करके कहीं भी नहीं जा सकते। मान्यताओं के अनुसार
इस दौरान पर प्याज, लहसुन और मांसाहार पर पाबंदी होती है। इसके अलावा व्रत रखने वालों को 9 दिनों तक नींबू काटने पर रोक लगा दी जाती है। मैंने अक्सर देखा है, लोग कहते हैं कि हम व्रत हैं और नींबू पानी पीते हैं। तो जो व्यक्ति व्रत रहता है उसे नींबू नहीं काटना चाहिए। मैं आप सभी दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि अगर आप व्रत रहते हैं तो ध्यान दें कि आपको नवरात्र में विशेष तौर पर इस चीज का ख्याल रखना है कि नींबू आपको स्वयं नहीं काटना है अगर आप व्रत हैं। साथ ही व्रत रखने वालों को 9 दिनों तक काले वस्त्रों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्हें बेल्ट, चमड़े के जूते, बैग, इन चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, इन चीजों से बचना चाहिए। नवरात्रि में व्रतधारी को 9 दिनों तक अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। पौराणिक आख्यानों के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोने पर, तंबाकू चबाने पर और ब्रह्मचर्य का पालन न करने पर भी व्रत का फल नहीं मिलता। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, बोलते हैं व्रत हैं तो व्रत में हम तंबाकू खा सकते हैं, व्रत में हम पान खा सकते हैं, दोपहर में सो सकते हैं। तो दोपहर में आपको नहीं सोना है, ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करना है और तंबाकू, धूम्रपान इत्यादि से आपको बचना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो भी आपको व्रत का फल बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होगा। अब मां शैलपुत्री के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे कि क्या है मां शैलपुत्री के पहले दिन में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज, कौन होगा सूबे का अगला सरताज, समर अभी शेष है। देखिए शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि नवरात्र के समय पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, परंतु अब हम जानेंगे कि पहला दिन अगर माता शैलपुत्री का है तो आखिर उसमें खास बात क्या है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, कलश स्थापना की जाती है। इस दिन मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा, क्योंकि पर्वत को शैल कहा जाता है और ये हिमालय की पुत्री हैं, इस कारण से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनकी उपासना से विशेष प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे माता के स्वरूप के बारे में कि माता का स्वरूप कैसा है और यह स्वरूप भक्तों पर कैसे अपनी कृपा बरसाता है। आदिशक्ति ने अपने इस रूप में शैलपुत्र हिमालय के घर जन्म लिया था, इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती है और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना करी जाती है।
जब हम पूजन करते हैं तो ये बात कहते हैं हाथ जोड़ करके देवी के सामने कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्टम कात्यायनीति च, सप्तमम महागौरी च, अष्टमम। इस प्रकार से हम देवी की उपासना पूरी करते चले जाते हैं। हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज गलत है। अपनी चीजों को आजकल मैंने कई जगह देखा हुआ है कि लोग अपनी चीजों को ध्यान नहीं देते और जो शास्त्र है, शास्त्रों को अपने अनुसार बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये पूर्णतया गलत होता है। हम अपनी सुविधा, हमेशा अपनी सुविधा देखते हैं। अगर हम बार बार अपनी ही सुविधा देखते रहेंगे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नकारात्मक भी पड़ सकता है। तो इसलिए जो आपको किसी भी प्रकार का जीवन जीने के लिए किसी प्रकार का सिस्टम बनाने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम पूरा बना बनाया है, आपको बस अपने आप को सिस्टम में फिट करना है वेदों के अनुसार। एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। जब आप कोई नई कार खरीदते हैं तो उसके साथ में आपको एक बुकलेट मिलती है जिसमें उस कार के हर पार्ट के बारे में जानकारियां लिखी हुई होती हैं, और जब भी कभी हमारी कार में कोई समस्या आती है तो उस बुकलेट के माध्यम से हमें उस समस्या का समाधान मिल जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन को सुधारने के लिए वेदों की रचना संरचना की गई है। ये हमारे जीवन के जो भी समस्याएं आती हैं उसका निराकरण, उसका समाधान वेदों में है। ये हमारे जो भी जीवन हमारा चलता है ये उसकी बुकलेट है, हमें उसमें हर चीज मिल जाती है। जब हम देवी की उपासना करते हैं तो दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं। दुर्गा सप्तशती में हर चीज वर्णित है। अर्गला, कवच, कीलक, श्री सूक्त, देवी के 13 अध्याय। जो व्यक्ति देवी के 13 अध्याय का पाठ करता है वह व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है। उस पर किसी भी प्रकार के तंत्र का कोई भी प्रयोग नहीं होता, कोई भी असर तंत्र का, मंत्र का, जादू टोने का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसके आसपास भी नहीं आ पाती। कवच का पाठ करने से आपका शरीर पैर के नाखून से लेकर के सर की शिखा तक सुरक्षित रहता है। हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे पूर्वजों ने कोई भी चीज बनाई है तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। जब भी हम कभी पूजन करते हैं तो उसमें केले के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। केले का पत्ता शुभ माना जाता है कि जब हम पूजन करते हैं तो केले के पत्ते का भगवान को के ऊपर छत्र बनाते हैं, क्योंकि केले का पत्ता इकलौता ऐसा पेड़ है जो स्वयंभू है, अपने आप उगता है। जैसे आम का पेड़ हम लगाते हैं, जामुन का पेड़ लगाते हैं, तो जामुन की जो गुठली होती है वो मनुष्य के द्वारा खाई हुई होती है, वो बीज होता है। वो जब जमीन में जाता है तो उससे वृक्ष निकलता है और उससे फल निकलते हैं। लेकिन जो केले का वृक्ष होता है वो स्वयंभू होता है, इसीलिए उससे भगवान को छत्र दिया जाता है। हर चीज के पीछे एक वैज्ञानिक रीजन है, तो हमें उसका ध्यान देना चाहिए। नवरात्र में व्रत रखने की जो परंपरा बनाई गई है, ये तो मैंने आपको आध्यात्मिक चीजों के बारे में बताया, पर अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस समय ये जो शरदीय नवरात्र है, इस समय पर मौसम परिवर्तित होता है। जब मौसम बदलता है तो बीमारियां भी आती हैं। उन बीमारियों से बचने के लिए हम व्रत रहते हैं। जब हम अनाज का, अन्न का सेवन नहीं करते हैं तो हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। कई प्रकार की बीमारियां हम पर प्रभाव नहीं दिखा पाती। मनुष्य को जब हम देखते हैं, जब मनुष्य, कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि नवरात्र के समय पर, व्रत के समय पर दूध का सेवन कितना उचित है। बिल्कुल उचित है। मनुष्य ने जब जन्म लिया तो सबसे पहले उसने दूध का सेवन किया। उसके बाद पश्चात जब और अन्न खिलाया गया, उसकी तो आदत लगाई गई। हमें उसकी आदत बाद में डाली गई। जब कोई शिशु छोटा होता है, प्रारंभ में वो केवल दूध ही दूध पीता है।
और उसके पश्चात जब उसके मुख में कोई नमकीन वस्तु डाली जाती है तो वो उसे निकाल देता है, उसे थूक देता है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है और उसके मुख से दूध अलग हो जाता है और वो चीजें उसकी आदत में आ जाती हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन हमें प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। जब हम प्रकृति के अनुसार चलते हैं, एक सिस्टम के अनुसार चलते हैं, एक बने बनाए सिस्टम के आधार पर चलते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती और हम सदा सर्वदा प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? नवरात्र में कन्या पूजन हमें करना चाहिए। कन्याओं को हमें अपने घर बुलाकर, कुछ लोग अष्टमी को खिलाते हैं, कुछ लोग नवमी को खिलाते हैं, कुछ लोग सप्तमी को खिलाते हैं, कुछ लोग 9 दिन खिलाते हैं। यथाशक्ति हमें कन्याओं को घर बुलाना चाहिए। जो भी कन्याएं हों वो मैक्सिमम 7 वर्ष तक की कन्याएं होनी चाहिए। 7 वर्ष 7.5 वर्ष तक की कन्याएं हैं, उनको घर बुलाइए, उनका पूजन कीजिए, उन्हें वस्त्र, दान दक्षिणा, फल इत्यादि उन्हें आप दे सकते हैं। यथाशक्ति जो आपकी शक्ति है उन्हें आप दान पुण्य कर सकते हैं। उनका आशीष लेना चाहिए, उनके पैर धुल करके, जब वे आए उनका पैर धुल करके उनका आशीष लीजिए और जब जाएं तो उन्हें कुछ भेंट दे करके, कुछ दक्षिणा दे करके उनका आशीष आपको लेना चाहिए, जिस प्रकार आपको समस्याएं ना प्राप्त हो। क्योंकि जो भी हमारी बेटियां हैं, कन्याएं हैं, वे सब देवी का स्वरूप है। ऐसा कहा भी जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजते रमंत्रे तत्र देवता, कि जहां पर स्त्रियों का सम्मान होता है, स्त्रियों का आदर होता है, स्त्रियों का पूजन होता है, वहां पर हमेशा देवता निवास करते हैं। माता लक्ष्मी, हमें ज्ञान चाहिए तो माता सरस्वती का पूजन करते हैं, सब आदिशक्ति का स्वरूप है। हमें धन वैभव चाहिए तो माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं। हमें शक्ति चाहिए तो हम माता काली की उपासना करते हैं। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यत्र नार्यस्तु पूजते रमंत्रे तत्र देवता। उपाय अभी बहुत से हैं, बातें अभी बहुत से हैं, यहाँ पर वक्त हो चला है बहुत ही छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जानेंगे कि किस प्रकार से उपायों को करके हम नवरात्र में सीधे माता की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। रुकते हैं एक बहुत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से हम उपासना करके, व्रत कर करके देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, देवी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ बातों का ध्यान रखें जिस कारण से आपको नवरात्र में किसी प्रकार की परेशानी ना आए और नवरात्र में ही आप इतनी ऊर्जा अर्जित कर लें जो वर्ष भर आपको धन, धान्य, आरोग्य, संपदा प्रदान करती रहे। क्या करना चाहिए आपको इसके लिए? सर्वप्रथम प्रातः काल उठ करके स्नान कीजिए, घर की पूरी सफाई करनी चाहिए आपको। कहीं पर भी मकड़ी के जाले, गंदगी, धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। भगवान के स्थान को अच्छे से साफ कीजिए। आम के पत्ते की बंधनवार बना करके घर के मुख्य द्वार पर लगाइए और घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से श्री का चिन्ह बनाइए, जिससे श्री से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और उसके बाद जो घट स्थापना का मैंने समय बताया, उस स्थान पर
उसी समय पर आपको घट की स्थापना अच्छे से करनी है, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में आपको देवी का पूजन करना है, आवाहन करना है और प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, लोग पाठ करते हैं, कुछ चीज़ें वे पूरी नहीं कर पाते। कभी कभी स्वास्थ्य भी होता है, स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं, समय की कमी होती है। तो इससे आपको बचने के लिए कि आप पूजन भी करना चाहते हैं और अपनी चीज़ों को बैलेंस भी रखना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको इन 9 तिथियों के बीच में 13 अध्याय का पाठ करना चाहिए। अर्गला, कवच, कीलक और श्री सूक्त, इसका पाठ आप करिए। अर्गला, कवच, कीलक, इन सब का आपको पाठ करना। कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, सभी दर्शक इस चीज को अपने पास नोट डाउन कर लें कि आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से दुर्गा सप्तशती का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। 13 अध्याय का जो आपको डिवाइडेशन करना है वो आप अपने हिसाब से अपने समय की स्थिति को देखते हुए आप डिवाइडेशन कर सकते हैं कि किस दिन आपको 1 पाठ करने हैं, किस दिन 2 पाठ करने हैं। जो 9 भी तिथियां आप पढ़ रही हैं, 9 तिथियां पढ़ रही हैं, उन 9 तिथियों में वे चीज़ें पूर्ण हो जाएं। तो इस चीज़ का आप विशेष ख्याल रखें और माता को प्रसन्न करने के लिए जो विधि मैंने बताई उन विधियों का आप पालन करिए ताकि आपके जीवन में माता सदैव आशीर्वाद बनाए रखें, आपको सदैव प्रसन्न रखें, धन धान्य से परिपूर्ण रखें, क्योंकि देवी की उपासना बहुत जरूरी है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस घर में स्त्रियां हंसती हैं, प्रसन्न होती हैं, मुस्कुराती हैं, उस घर में माता अपने सभी रूपों में विराजमान रहती है। और जिस घर में स्त्रियों को कष्ट होता है, किसी भी प्रकार की कुंठा होती है, परेशानी होती है, वे अपनी बात नहीं कह पाती, वहां पर उनको समस्या का सामना घर के सदस्यों को किसी न किसी रूप में करना पड़ जाता है। तो इसलिए स्त्रियों को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे इतनी अधिक उम्मीद या फिर इतनी अधिक डिमांड किसी से ना करें कि सामने वाले को उस चीज की पूर्ति करने में भी परेशानी होने लगे। तो आप सभी लोग बताई गई विधि के अनुसार अपने घर में देवी की स्थापना कीजिए, गौरी गणेश की स्थापना कीजिए, षोडश मातृका की स्थापना कीजिए, पूजन करिए अच्छे से और कपूर की आरती प्रातःकाल और संध्याकाल। कपूर अच्छा कपूर होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट होता है, उस पर 2 लौंग रख करके देवी की आरती प्रातःकाल संध्याकाल कीजिए। घर में शंख बजाइए और 9 आहुतियां। जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए एक विशेष उपाय, नवरात्र का एक रामबाण उपाय मैं आपको देता हूं। जो भी लोग शत्रुओं से परेशान हैं, कर्ज से परेशान हैं, जो भी लोग कानूनी समस्याओं से घिरे हुए हैं, उनके लिए मैं एक उपाय बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। काली मिर्च में देसी घी मिलाइए और देवदार की लकड़ी को जला करके काली मिर्च हाथ में लीजिए और देवी का ध्यान कीजिए। ओम सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् बैरि विनाशनम ओम शत्रुहंत्री देवी स्वाहा। इस प्रकार से आप 9 आहुतियों का हवन प्रतिदिन करेंगे, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सभी स्नेही सज्जनों को सादर नमस्कार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।